अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी पावर मेथड, बहुत ही आसान तरीके से किस तरह से पावर मेथड होता है, कितने कितने इसके पॉइंट्स होते हैं, किन किन को फॉलो करने से हमारे पास इसमें आंसर आ जाता होता है, कितनी इसकी आइट्रेशंस करनी है, कितनी नहीं करनी। बेसिकली जो आपको क्वेश्चन मौजूद होता है तो उसके अंदर उन्होंने आइट्रेशंस आपको दी हुई होती है कि आपने कितनी पावर मेथड की आइट्रेशंस करनी है। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पे उन्होंने आपको क्वेश्चन में बताया होगा कि आपने 10⁻³ तक जाना है या 10⁻² तक जाना है या जितने तक भी जाना है। मैं आपको वो सारा कुछ गाइड करूँगी जी। तो सबसे पहले हमने अपने रूल्स कुछ लिख लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रूल्स लिख लिया है। y0 y0 की हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, वो x0 हमारे पास जो होता है, जैसे ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमारे पास जो क्वेश्चन में x0 11t है, इसी तरह हमारे पास ये जो हमारे पास होगा y0 की वैल्यू भी हमारे पास यही होती है। नेक्स्ट में हमारे पास ये फर्स्ट रूल है हमारा। देन हमारे पास जब सेकंड रूल की बात आती है तो हमारे पास वो आ जाता होता है जब हमने y1 निकालना है तो हाउ वी फाइंड अवर y1 वैल्यू। सो इन दिस ax0, अब मैं आपको ये निकालना सिखाती हूँ कि किस तरह से ax0 होता है। हमारे पास हमने y1 निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, जैसा कि आपके पास ऊपर मौजूद है, a की वैल्यू हमारे पास है -4 -5 -1 14 13 0 0 0 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, y मतलब a की वैल्यू है। और हमने जब x0 की वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1 1 1 का ट्रांसपोज है। जब हमने अपनी x0 की वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पे हमने अपनी वैल्यू को कॉलम वाइज चेंज कर देना है। 1 1 1, क्योंकि यहाँ पे x0 ट्रांसपोज मौजूद है और यहाँ पे हमें सिर्फ x0 की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हमने इसको ट्रांसपोज लेके कॉलम में बदल दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। और देन हमने इसके बाद यहाँ पे अपनी वैल्यू निकाल लेनी है y1 की। और हमें पता है कि हमने किस तरह से निकालना होता है कि हमने अपने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो -4 × 1 +14 × 1 +0 × 1 -5 × 1 +13 × 1 +0 × 1 -1 × 1 +0 × 1 +2 × 1। y1 is equal to -4 + 14 + 0 -5 + 13 + 0 -1 + 0 + 2। इधर से हम आराम से अपनी वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमारी आ गई है। इसकी आ जाएगी 10, इसकी हमारे पास आ जाएगी 8 और इसकी हमारे पास आ जाएगी -1 + 2 1। ये हमारे पास आ गई वैल्यू। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अलामत हमेशा बड़ी रकम की लगाते हैं। अलामत का मतलब होता है साइन। यहाँ पे -4 + 14 हमारे पास 10 आना था, लेकिन हमारे पास बड़ी रकम का साइन लगना था, तो बड़ी रकम हमारे पास 14 थी तो प्लस साइन लगा। इसी तरह -5 + 13 8 आ गया, बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन था तो वो लगा दिया। एग्जैक्टली हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू आ गई है जी। इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप होता है, इसके अंदर हमने अपनी म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। बेसिकली जो हमारी म्यू की वैल्यू होती है वो हमारे नॉर्म के इक्वल होती है, नॉर्म ऑफ इन्फिनिटी की। इन्फिनिटी का मतलब है जो भी हमारे पास y1 की वैल्यू निकली है इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है सबसे ज़्यादा, उसका हमने क्या ले लेना है, मोड ले लेना है। मोड लेके हमने बताना है कि कौन सी इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है। सबसे बड़ी वैल्यू जौन सी भी है हमने वो अपनी म्यू की वैल्यू बना देनी है। दिस इज़ अवर म्यू वैल्यू, जैसे कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हमने अपना फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, अब हमने अपनी जो 3 वैल्यूज़ निकाली है, हमने अपनी y1 की वैल्यू निकाल ली है। यहाँ से अब हमने अपनी y1 की वैल्यू निकाल ली है, हमने अपना म्यू निकाल लिया और अब हमें चाहिए अपनी x1 की वैल्यू निकालनी है। अब हमने जब अपनी x1 की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि y को y की नॉर्म ऑफ इन्फिनिटी से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। बेसिकली म्यू की वैल्यू से डिवाइड कर दे। तो हमारे पास यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या आई है, जैसे हमारे पास y1 की वैल्यू हमें पता है, हमारे पास चाहिए 10 8 और 1, और हमारे पास y नॉर्म की वैल्यू क्या आई है, हमारे पास आई है 10। तो हमने इस 10 को सबसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वो आ जाएगी हमारी x1 की वैल्यू। ये हमारे से डिवाइड हो जाएगा, ये से डिवाइड हो तो हमारे पास आ जाएगा 1 0.8 और 0.1। ये हमारी आ गई है हमारे x1 की वैल्यू। ये हमारे x1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अभी हमारे x1 की वैल्यू हो गया और हमने यहाँ तक अपना n = 1 फाइंड आउट कर लिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा n = 1 स्टार्ट हुआ था यहाँ से, और यहाँ पे हमारा n = 1 फाइंड आउट हो चुका है। अब हमने अपना n = 2 फाइंड आउट करना स्टार्ट करना है।
तो n इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को वही सारे स्टेप्स अगेन फॉलो करने पड़ेंगे कि अब हमने y2 निकालना है। तो y2 के लिए हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी ax1 और a की वैल्यू हमारे पास वही अगेन मौजूद है जो हमारे पास पहले थी, -4 -5 1 14 13 -4 -5 1 14 13 और हमारे पास जैसे कि हमारे पास जो वैल्यू थी -4 -5 -1 14 13 0 0 0 2 और ये हमारे पास x1 की वैल्यू हमारे पास जैसे आई थी, यहाँ पे ट्रांसपोज था, हमने इसका ट्रांसपोज ख़त्म करके यहाँ पे लिखनी है। तो 1 0.8 0.1 इसको भी अगेन वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे सारा कुछ। जब हम अगेन मल्टीप्लाई करते हैं अपना तो हमारे पास इस तरह से आंसर निकलता है। अगेन हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -4 मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ 14 0.8 प्लस 0 0.1 -5 प्लस 13 0.8 प्लस 0 0.1 और ये आप कर लेंगे। अब हमारे पास ये आ गया। इससे जो हमारे पास वैल्यूज़ निकल रही हैं वो तो आप इजीली निकाल सकते हैं। 7.2 5.4 -0.8 ये हमारे पास वैल्यूज़ निकल रही हैं। सेकंड वाला हमने वैसे ही फाइंड आउट कर लेना जैसे हमने नॉर्म फाइंड आउट करनी थी अपनी, कि मैक्सिमम इनमें से कौन सा है। 7.2 5.4 -0.8 ये हमारा इसमें से जो मैक्सिमम है वो 7.2 है। ये हमारे पास म्यू की वैल्यू भी है, इसको हम अपना वाई नॉर्म ऑफ इन्फिनिटी भी कहते हैं। अब हमने अपने थर्ड स्टेप पे एग्जैक्टली वही चीज़ सेम करनी है जैसे हमने पहले किया था कि हमें अपना x2 फाइंड आउट करने के लिए हमने अपना y2 को y2 की नॉर्म से डिवाइड कर देना है और वो हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी 7.2 5.4 -0.8 और इसको हमने नॉर्म से जब डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा वो 7.2 7.2 7.2। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर निकलता है 1 0.75 और -0.111 अप टू सोन चलता रहेगा। इस और ये हमारे पास आ गई हमारे x2 की वैल्यू जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा इधर तक हमारा n = 2 भी फाइंड आउट हो चुका है और अब हमें n = 3 फाइंड आउट करना है। आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि कितनी आपने आइट्रेशंस बतानी है, कितनी आपने आइट्रेशंस तक लेके जाना है अपना क्वेश्चन। आपने बस जस्ट उतनी आइट्रेशन तक लेके जाना। आपने परेशान नहीं होना कि भाई मैं n = 3 तक 4 तो ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है। आपकी टीचर आपको प्रॉपर गाइड करेंगी। अगर नहीं भी करती तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जहाँ पर वैल्यू इन्फिनिटी की 7.2 है, बढ़ रही है, हद होती है, एक लिमिट तक आपने जाना होता है इसके अंदर। इसी तरह हम n = 3 फाइंड आउट कर लेंगे। हम जल्दी से n = 3 फाइंड आउट कर लेते हैं। y3 = ax2 हम यहाँ पे पुट करेंगे। a की वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग फ़ौरन से -4 -5 -1। ये देख सकते हैं हम कि मैंने इसकी वैल्यूज़ को लिख लिया, a की लिख लिया, x2 की वैल्यू को लिख लिया और इसमें मैंने जब इसे फाइंड आउट किया तो मेरे पास ये चीज़ निकल आई है और ये मेरे पास y3 है जो निकला है। अब हम अपनी वाई नॉर्म ऑफ इन्फिनिटी वैसे निकाल लेंगे जिस तरह से निकालते हैं। इसमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू मैं वो पिक कर लेती हूँ, मैंने वो लिख लिया है। और उसके बाद जब हमने इसको अपना x3 निकालना है तो हमने वैसे ही y3 की वैल्यू और y3 नॉर्म ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू पुट कर देनी है। 6.5 4.75 -1.22 इसके अंदर हमने 6.5 और 6.5 लिखना है। अब हमारे पास यहाँ पे x3 की वैल्यू भी आराम से हमारे पास आ गई। 4.75 जब हमने किया इसे तो 0.730769 और -0.188 सॉरी मैंने गलत लिख दिया, -1.88030 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। एग्जैक्टली इसी तरह उम्मीद करते हैं वो समझ आई होगी मेरे। अगर मेरी आपको समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो आपको वीडियोस चाहिए, जो भी आपने क्वेश्चंस के आंसर्स पूछने हैं, कैलकुलस के, किसी भी चीज़ के ना, इन्वर्जन मेथड, कुछ भी, तो मैं आपको सारा कुछ इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।